आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं। जनरल आदमी कहाँ सुरक्षित होगा? अगर पत्रकार और वकील ही सुरक्षित नहीं है तो और कौन सुरक्षित होगा? ये देखिए कमाल थाने के सामने अगर वकील और पत्रकारों पर इस तरह के हमले होते रहे या किसी और जगह भी होते रहे तो इससे कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी। इस चीज़ को समाज अगर देखेंगे तो ये पत्थर पड़ा गाड़ी के अंदर, ये पत्थर पड़ा है और मेरी गाड़ी के सारे ही शीशे तोड़ दिए गए। और ये देखिए गाड़ी के अंदर जो है क्या करा गया है, ये पूरी नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में अभी हाल ही में लोकतंत्र की आवाज़ और कानून की सुरक्षा के ऊपर हमला किया गया। आपने हमारे चैनल पे देखा होगा, हमने आपको कालिंदी कुंज थाने की एक खबर दिखाई थी जिसमें एक पत्रकार सागर मलिक और उनके साथी एडवोकेट सतीश गुप्ता के ऊपर थाने के ठीक बाहर हमला किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज उस मामले को इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। देखिए, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर सामने आ रही थी कि इस पूरे मामले में मुकदमा जो है वो उल्टा उस पत्रकार पर और सतीश गुप्ता के ऊपर कर दिया गया है। आज मेरी मौजूदगी जो है वो साकेत कोर्ट में है, जहां पे हम एडवोकेट अनिल बसोया जी से जुड़ेंगे और इस पूरे मामले पे जानेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है। देखिए, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे सतीश गुप्ता जी भी मौजूद हैं जो ठीक इस पूरे मामले में सागर मलिक जी के साथ थे। अभी सर, आपने सुना होगा, आपके साथी ने भी बताया होगा कि कालिंदी कुंज थाने के बाद हमला होता है। ठीक थाने से 10 कदम की दूरी पे वहाँ पुलिस वाले भी खड़े हैं, उनके सामने ही गाड़ी में तोड़फोड़ की जाती है और इनके ऊपर हमला किया जाता है। इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हो? जैसा कि आपने बताया और हमने भी कई वीडियोस देखी है, अगर इस तरह की घटनाएं ठीक थाने के बाहर जो, क्योंकि अगर पुलिस थाने के बाहर ऐसी घटनाएं नहीं रुक रही है तो फिर पूरी दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? डीसीपी ऑफिस में मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं। ये देखिए कमाल आगे बढ़ाओ गाड़ी। अगर थाने के बाहर कोई अपने शिकायत लेके जाता है, थाने में जाता है किसी तरीके से, और उसके ऊपर वहीं पर हमला होता है, जबकि वो एक पत्रकार है और वो पत्रकार होते हैं जो लोगों की समस्याओं को दुनिया तक पहुंचाते हैं। और अभी जैसा कि मुझे पता लगा इसका बैकग्राउंड कि जिन लोगों ने हमला करा वो नहीं पत्रकारों ने उनके खिलाफ कोई रील चलाई थी, क्योंकि वो उस एरिया में सट्टे वट्टे का काम करते हैं और इसी वजह से उनकी पुरानी रंजिश को लेकर उन्होंने पत्रकारों पर हमला करा। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया भी कटघरे में खड़ा होता है कि अगर इस तरीके के इंसिडेंट अगर वो पुलिस थाने के बाहर नहीं रोक पा रहे तो वो वैसे क्या सिक्योरिटी पे भी पूरा लैप्स है। पुलिस को भी इसमें अपना एक वो करना चाहिए। अभी पीछे पता लगा कि इनकी एफआईआर कंप्लेंट पे तो एफआईआर करी थी, लेकिन उनके खिलाफ भी एक मुकदमा कर दिया, जबकि सारा जो इंसिडेंट है सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है, जैसा हमें पता लगा है। हमारे वकील साहब भी वहाँ थे जिन्होंने उस पत्रकार को बचाने की कोशिश करी, तो इनकी भी गाड़ी के शीशे टूटे गए। तो ये बहुत ही एक निंदनीय घटना हुई है और इसका हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं और साकेत बार एसोसिएशन की तरफ से इस तरह की घटनाओं को हम रोकने के लिए पुलिस से भी गुहार करते हैं कि अगर इस तरीके की घटनाएं थाने के बाहर होंगी तो जनरल आदमी कहाँ सुरक्षित होगा? अगर पत्रकार और वकील ही सुरक्षित नहीं है तो और कौन सुरक्षित होगा? सर, जैसे आपने अभी बोला कि पुलिस मतलब कहीं ना कहीं पुलिस नहीं कर रही इस मामले में, जैसे उनको कार्यवाही करनी चाहिए, क्या लग रहा है कोई दबाव होता है पुलिस पे जो वो इस तरीके से नहीं करते कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल। अगर इस तरह के कंप्लेंट के बाद भी और जो उन्होंने क्रॉस एफआईआर करी तो इसका कहीं ना कहीं तो सीधा इशारा इसी तरफ है कि पुलिस किसी न किसी के दबाव में है कि वहाँ जनरल उन लोगों के खिलाफ तो उन्होंने कोई कार्रवाई करी नहीं, अभी तक एफआईआर करके कोई अरेस्टिंग उसमें अभी तक नहीं हुई है और इवन झूठा मुकदमा उन पत्रकार के खिलाफ फाइल कर दिया। तो बिल्कुल इसमें पुलिस का जो रवैया कटघरे में शामिल होता है और कुछ ना कुछ उनके ऊपर हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर हो, क्या प्रेशर है, क्योंकि इस मामले में एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो अभी तक पुलिस की तरफ से दिख नहीं रही है। सर, वहीं एक बात ये भी सामने, जैसे इन्होंने ही बताया और सूत्रों से भी पता चली कि इन्हीं के ऊपर उल्टा जो है मुकदमा कर दिया गया। इस पे आपका क्या कहना है कि इस तरीके से क्यों किया गया होगा, या फिर इन्हें अब अगर राहत चाहिए उस चीज़ से तो ये क्या कर सकते हैं उसमें?
नहीं, बिल्कुल अगर कोई झूठा मुकदमा फाइल किया है तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस ने बिना इन्वेस्टिगेशन इस तरह से कर दी, जबकि थाने के बाहर इंसिडेंट हुआ पुलिस वालों की मौजूदगी में हुआ, तो सारा इंसिडेंट उनके सामने था। या तो वो विटनेस बने के भी इस तरीके का हुआ, अगर वो विटनेस नहीं बनते, सीसीटीवी नहीं देखते और इस तरह से सिर्फ एक फॉल्स कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज कर देते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। और हमारे पास रेमेडीज़ हैं कि उस तरह की एफआईआर को हम कैश करा सकते हैं, कोर्ट में मॉनिटरिंग एप्लीकेशन लगा सकते हैं और सच को सामने लाया जा सकता है, और वो हम करेंगे। भगाओ 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 भगाओ। बैग तुम्हारे पास देना। जल्दी लो जल्दी लो, भगा लो भगा लो। ऐसी घटनाएं जो होती हैं आप सुनते रहते हैं, कभी पत्रकार पे हमला हो रहा है। हमने भी अभी देखा था कि लॉयर्स भी अपने लिए लड़ रहे थे, इंसाफ की मांग करते हैं चाहे किसी भी चीज़ को लेके। क्या आपको लगता है ये कानून की रक्षा को, लोकतंत्र के स्तंभ को जो है कमज़ोर बनाती हैं ऐसी घटनाएं? हाँ, अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं, चाहे वो लॉयर्स के साथ हो या पत्रकार के साथ हो, क्योंकि दोनों ही लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। पत्रकार का भी काम यही है कि लोगों की समस्याओं को जनहित में जारी करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो बिल्कुल गलत है, और इस तरह से अगर घटनाएं बढ़ेंगी तो बिल्कुल जो जुडिशरी हो गया या हमारा कानून का हो गया, न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं दखल पैदा होगा। और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस इंसिडेंट में पुलिस का भी रवैया हमें ठीक नहीं लगा। सर, उस वीडियो में जो महिलाएं थी जिन्होंने इन पे अटैक किया, वो साफ कह रही हैं कि थाने के बाहर कैमरा लगा हुआ है, ये उन्हीं का कहना है, जिसमें वॉइस भी रिकॉर्ड होती है। लेकिन अभी तक जो है पुलिस ने उनकी सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाली या कुछ चेक नहीं किया। क्या लग रहा है किस कमी की वजह से ये लोग छुपा रहे हैं उस चीज़ को? अब ये तो रीज़न पुलिस ही जाने कि जैसा आप बता रहे हो कि सारे कैमरे की रिकॉर्डिंग्स है, लेकिन उन्होंने निकाली। लेकिन इसके लिए हमारे पास लीगल रेमेडीज़ हैं। अगर पुलिस काम नहीं करती तो हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व भी करा सकते हैं और उनसे रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है। अगर पुलिस इस तरह का काम नहीं करती तो कोर्ट है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे। हमारे वकील साहब ने ऑलरेडी की प्रक्रिया शुरू कर दी और हम करेंगे भी। लेकिन हाँ, पुलिस का रवैया अगर इस तरीके का है, क्योंकि वो ये काम खुद ही कर सकते थे, उनके जुडिक्शन में उनके थाने के बाहर एक इंसिडेंट होता है, तो वो इसमें किस तरीके से देख रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई उनके ऊपर प्रेशर हो सकता है या कुछ और बात हो सकती है। एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे इस पूरे मामले में? ये जो घटना हुई बिल्कुल निंदनीय है। पुलिस थाने के सामने अगर किसी पत्रकार और किसी वकील पर हमला होता है और पुलिस उसको रोकने में नाकामयाब है तो ये हमारी कानून व्यवस्था पर एक चिंताजनक सवाल है और इसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर पुलिस के थाने के सामने अगर वकील और पत्रकारों पर इस तरह के हमले होते रहे या किसी और जगह भी होते रहे तो इससे कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी। इस चीज़ को संभालने की ज़रूरत है। तो देखिए, अभी आपने जो है अनिल बसोया जी को सुना, जिन्होंने इस पूरे मामले पे बताया कि अगर इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर जो है काफ़ी सवाल खड़े होंगे। क्योंकि इस पूरे मामले का जो थाना, बिल्कुल थाने के ठीक बाहर जो है ये पूरा मामला होता है। लेकिन आज इतने दिन हो गए, अभी तक जो है इंसाफ नहीं मिला, किसी की अरेस्टिंग नहीं की गई। किसी भी तरीके की जो कड़ी कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी, जो कि कालिंदी कुंज थाने के हैं, अभी तक उनकी तरफ से नहीं की गई है। तो देखिए, अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।